फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी ग्रेड एग्जाम, रेलवे एग्जाम तथा एसएससी एग्जाम। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका अपना पहला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा स्तनधारी जीव कौन है? घोड़ा, मनुष्य, शेर, जिराफ। तो इसमें से कौन है? जिराफ सबसे ऊंचा स्तनधारी जीव है। सबसे बड़ा वायरस कौन है? कोरोना वायरस, पॉक्स वायरस, एचआईवी वायरस या इनमें से कोई नहीं? होगा पॉक्स वायरस। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का कार्य क्या है? ये विद्युत वाहक बलों को मापता है, मस्तिष्क की विद्युत क्रियाओं को मापता है, हृदय की गति को मापने के लिए या कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए। ये विद्युत वाहक बलों को मापता है। चलिए हम इसको बना देते हैं, इससे पता चलेगा कि हाँ कौन सा राइट है या ये आपका सही आंसर है। फेफड़ों द्वारा श्वास कौन लेता है? पक्षी एवं छिपकली, केचुआ, मछली, झींगा एवं सांप। कौन सा लेता है? पक्षी एवं छिपकली फेफड़ों द्वारा सांस लेता है, इसके साथ साथ मनुष्य भी। पक्षी एवं छिपकली, पक्षी, छिपकली एवं मनुष्य, ये तीनों ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। केचुआ जो त्वचा द्वारा लेता है, ये त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली, झींगा एवं सांप, ये दोनों ही गिल द्वारा सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया तथा कालाजार, टिटेनस। क्या? टाइफाइड। टाइफाइड ये जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग, यह जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग हैं। कैंसर, कैंसर ये कवक या फंगस जनित रोग हैं। कवक या फंगस जनित रोग हैं। मलेरिया तथा कालाजार, ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ये है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। टिटेनस, टिटेनस तो जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। रोग होते हैं। ये देखिए आपका अपना छठवां क्वेश्चन, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से 4 राज्यों का अवरोही क्रम में है। क्या है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। ये है आपका तीसरा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा। ये है आपका सही क्वेश्चन, ओह सॉरी, सही आंसर। कृषि जनगणना सन 2015-16 के प्रथम चरण के परिणामों के अनुसार भारत में कार्यरत कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 146 मिलियन, 198 मिलियन, 122 मिलियन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? 146 मिलियन, 146 मिलियन। ये देखिए आपका 8वां क्वेश्चन। भारत में अन्य फसलों की तुलना में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में अन्य फसलों की तुलना में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है और विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से कौन सा है? दूसरा। ये है आपका सही आंसर। प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, नागपुर, देहरादून। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, नागपुर या देहरादून? ये है आपका देहरादून। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड? ये होगा आपका हैदराबाद, सही आंसर। भारत के कृषि निर्यात से होने वाली आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कपास, जूट, चावल या मसाले? क्या है? कपास, जूट, चावल या मसाले? इसमें होंगे मसाले, जो हमारे केरल राज्य में सर्वाधिक होता है मसाले। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, सिक्किम, तमिलनाडु या पंजाब? केरल, सिक्किम, तमिलनाडु या पंजाब? ये है आपका पंजाब राज्य, जो बायोटेक पार्क बनाने वाला प्रथम राज्य है। ये आपका सही आंसर है। केरल राज्य, 13वां क्वेश्चन चलिए। केरल राज्य काली मिर्च, छोटी इलायची और अच्छी मात्रा में लौंग और अन्य भारतीय मसालों के साथ साथ इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केसर, जूट, विदेशी फल या नारियल? किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल नारियल से प्रसिद्ध है। ये देखिए नारियल। केरल को मसालों का बाग भी कहते हैं। आइए चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 5 बार, 7 बार या 1 बार भी नहीं? बताइए कितनी बार? 1 बार, 5 बार, 7 बार या 1 बार भी नहीं? इसका सही आंसर है 1 बार भी नहीं। इसका सही आंसर ये चौथा है आपका, 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। ये देखिए 15वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, 6 अप्रैल 1980, 14 अप्रैल 1984 या 26 नवंबर 2012?
28 दिसंबर 1885 ये बीजेपी की स्थापना दिवस है। बीजेपी पार्टी की स्थापना दिवस है 28 दिसंबर 1885। 6 अप्रैल 1980 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। 6 अप्रैल 1980 ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 14 अप्रैल 1984 14 अप्रैल 1984 को 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना दिवस है। ये एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। और 26 नवंबर 2012 को ये आप पार्टी की गठन हुआ था। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 365, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 365 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। इसमें आर्टिकल 365 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। किसका? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। आर्टिकल 352 ये है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल इसमें वर्णित है। और आर्टिकल 356 संवैधानिक आपातकाल, इसमें है संवैधानिक आपातकाल का उल्लेख। इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर दयालदास। देव समाज के संस्थापक कौन थे? दयालदास। निरंकारी आंदोलन का इन्होंने आरंभ किया था। निरंकारी आंदोलन का आरंभ दयालदास ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज का आरंभ किया था। आर्य समाज को इन्होंने ही चलाया था। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है, इन्होंने ही लिखा था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने लिखा था। बात करें शिवनारायण अग्निहोत्री की, तो ये थे देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम या इनमें से कोई नहीं। ये हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम या इनमें से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह कहलाते थे। भारत के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी। ये हर्मिट ऑफ शिमला, ये ए.ओ. ह्यूम, इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पारित किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? ब्रह्म समाज, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर आर्य समाज। तो इसका सही आंसर है
आर्य समाज। आर्य समाज ने ही ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारतवासियों के लिए है। ये नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड का सम्राट था। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जॉर्ज पंचम प्रथम, जॉर्ज पंचम द्वितीय, जॉर्ज पंचम षष्ठम या जॉर्ज पंचम चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पंचम षष्ठम। ये था भारत की स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम षष्ठम था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, देवेंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें हम राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले, इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र पुणे से थे ज्योतिबा फुले। और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। फॉरवर्ड देखिए 25वां क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहाँ किया गया था? कलकत्ता, पुणे, पटना या उत्तर प्रदेश? कलकत्ता, पुणे, पटना या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 ईस्वी में किया गया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? गुरु नानक देव जी की बात करें तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ये सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जन्म 1996 हुआ था। जन्म 1996 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। इन्होंने ही लंगर व पंगत की व्यवस्था की थी। लंगर व पंगत से समय लंगर जो लंगर का संबंध है भोजन कराना और पंगत का संबंध है एक साथ बैठना, उठना बैठना। और गुरु अमरदास जी की बात करें तो इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ अमरदास जी ने किया था। रामदास जी, गुरु रामदास जी ये चौथे गुरु थे सिखों के। ये सिखों के चौथे गुरु थे। इनकी बीबी भानी को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था। इन्होंने उसमें जलाशय का निर्माण कराया था। और गुरु अर्जुन देव ही थे जिन्होंने आदि ग्रंथ, सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ की, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, चरक, अश्वघोष या वसुमित्र? नागार्जुन, चरक, अश्वघोष या वसुमित्र? बात करें अगर हम नागार्जुन की तो इन्होंने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ और वह शून्यवाद का प्रतिपादक भी थे। इनका ग्रंथ था माध्यमिक सूत्र ग्रंथ, जिसकी रचना इन्होंने की थी। और ये शून्यवाद के प्रतिपादक भी थे, शून्यवाद के जनक। चरक संहिता, इन्होंने ही चरक संहिता का निर्माण किया था। चरक संहिता की। अश्वघोष, बात करें अगर हम अश्वघोष की तो इन्होंने बुद्धचरित और सूत्रालंकार, बुद्धचरित व सूत्रालंकार की रचना की थी।
वसुमित्र। वसुमित्र को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत के आइंस्टीन। कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता या विजयलक्ष्मी पंडित? इसका सही आंसर है हंसा मेहता। हंसा मेहता जो कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा थी। सरोजिनी नायडू ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। ये आपका 29वां क्वेश्चन। बस 2 ही क्वेश्चन और हैं। विश्व में संविधान का उद्भव ब्रिटेन से हुआ था तथा विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? यूएसए, इंग्लैंड, जापान या भारत? तो क्या होगा? यूएसए। यूएसए विश्व में प्रथम लिखित संविधान यूएसए का ही था। ये आपका 30वां और लास्ट क्वेश्चन। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये कथन किसके हैं? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने यह बात शेरशाह सूरी ने यह बात मेवाड़ के आक्रमण के समय की थी। ये उस बहुत कोशिश किया बट वो उसे जीत नहीं पाया, तो शेरशाह सूरी ने यह कथन तब कही थी। इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, और ही ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड नाइट।